नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक जोशी। आज हम फिर से बात करेंगे डेली डोज ऑफ मोटिवेशन में। और हमारा टॉपिक चल रहा है डिसेबिलिटी, सेल्फ एस्टीम एंड सेंसिटाइजेशन। और सेंसिटाइजेशन एक शब्द नहीं है, एक समझ पैदा करने का प्रयास है, एक रवैये में बदलाव लाने का प्रयास है, एक व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश है जो मेरे द्वारा की जा रही है। क्योंकि सेंसिटाइजेशन एक जागृति के लिए मुहिम चलाने का उद्देश्य है कि एक मुहिम चलाई जाए जिसमें हम समाज को प्रेरित करें कि समाज आने वाले समय में कैसी भूमिका निभाएगा, कैसा व्यवहार रखेगा डिसेबल व्यक्ति से। क्योंकि पिछले समय में, पिछले कुछ दशकों से डिसेबिलिटी के प्रति बदलाव तो आया है, पर इतना प्रभावी बदलाव नहीं आया कि डिसेबिलिटी की दशा में कुछ बदलाव आया हो, डिसेबल लोगों की सोच में कुछ बदलाव आया हो, या समाज के ठेकेदारों की सोच में बदलाव आया हो। क्योंकि ये बेसिकली यही सोचते हैं कि डिसेबल लोग किसी काम के नहीं होते। और ये मैं मानता हूं कि डिसेबिलिटी सोच का विषय है, रवैया सोच में है, बैरियर सोच में है। और जब सोच बाधित होती है ना, तो हमारा सब कुछ बाधित हो जाता है। हम मान नहीं पाते और चल नहीं पाते और सोच नहीं पाते। इसलिए ये जरूरी है जो मैं कह रहा हूँ कि डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन पर बात करना बहुत जरूरी है। सेंसिटाइजेशन किस किस स्तर पर चाहिए, आओ आज इस पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि सेंसिटाइजेशन क्यों जरूरी है। दृष्टि में बदलाव नहीं, दृष्टिकोण में बदलाव चाहिए। दृष्टिकोण में बदलाव आएगा तभी ये चीज संभव हो सकती है, अन्यथा नहीं। और ये दृष्टिकोण में बदलाव तब आएगा जब हम एक कलेक्टिव एफर्ट करेंगे। हम सबके द्वारा एक एफर्ट होगी जिसमें हम सबको, दिमाग को सामान्य दृष्टि से देखना पड़ेगा, उसको सामान्य मानना पड़ेगा, उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों की प्रशंसा करनी पड़ेगी, उसको मान देना पड़ेगा, उसको सम्मान देना पड़ेगा। ये तभी संभव है। हमें सहानुभूति नहीं, समझ चाहिए। डिसेबिलिटी के प्रति समझ चाहिए। हमें दया नहीं, समान अधिकार चाहिए। जैसे मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, जब तक हम समान अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं देंगे, उसको समान इक्वल फुटिंग में नहीं लाके खड़ा करेंगे, तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर सकते। हमें उससे बराबर के मौके देने पड़ेंगे, बराबर के अवसर देने पड़ेंगे, चाहे वो शिक्षा के स्तर हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे कोई भी बात हो। और ये प्रयास हमें लगातार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, ताकि हम एक समझ पैदा कर सकें। और समान अधिकार तब मिलेंगे जब हम सिर्फ इसकी बात कागजों में न करें। समान अधिकार हमें तब चाहिए जब हम एक कोई अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हैं व्यक्ति को। और समान अधिकार इसलिए भी चाहिए कि हमें अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है। हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन या डिसेबिलिटी कोई शब्द नहीं है, यह एक विकलांग व्यक्ति के दर्द की आवाज है जो उसके हृदय से निकलती है और उसके अंतरात्मा को झेलती भी जाती है। जब उसको कोई बेचारा या बेबस या ऐसे शब्दों से पुकारता है तो वो बेबस होकर रह जाता है कि उससे ये काम नहीं होगा। जहाँ उसकी फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी को हाईलाइट किया जाता है कि आप, हाँ आप ये काम नहीं कर सकते, आप इस काम के योग्य नहीं है, मात्र इस कंडीशन पर कि वो दृष्टिबाधित है या कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको इस बना पर उसे काम करने योग्य नहीं समझा जाता। और उसकी जो योग्यता है वो इस आधार पर पी जाती है कि वह किस, वो दृष्टि बाधित है या लोकोमोटर डिजीज प्रभावित है, इस बात से देखा जाता है। और ये व्यक्ति की सोच को बहुत अंदर तक तोड़ देता है। डिसेबल सिर्फ सोच में ही नहीं टूटते, व्यवहार, लोगों के व्यवहारों से टूटते हैं डिसेबल। और डिसेबिलिटी अंदर तक तोड़ती है उनको। ये अवश्य भावी प्रयास करना चाहिए कि जीवन में जब भी डिसेबल के साथ कभी व्यवहार की बात आए तो अच्छे व्यवहार करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए, उसके आत्मसम्मान को हानि नहीं होनी चाहिए और उसको
प्रिजर्व करने के लिए बहुत प्रयास करने चाहिए। मैं कहता हूं दिव्यांगता एक शब्द नहीं है, दिव्यांगता एक पूरी सोच है जो हमें एक अलग दायरे में खड़ा करती है। हमारे लिए अलग स्कूल की बात होती है, हमारे लिए अलग व्यवहार की बात होती है, हमारे लिए अलग संसाधनों की बात होती है, पर एक्चुअल में बराबरी के संसाधन हैं ही। स्पेशल स्कूल खोल दिए जाते हैं, स्पेशल स्कूल होते नहीं, स्पेशल तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, अलग कर दिया जाता है, हाइपर एक्टिव बच्चों को अलग किया जाता है, इंक्लूसिव के नाम पे हमसे मजाक किया जाता है, और ये डिसेबिलिटी की विडम्बना है। और मैंने अपने रिसर्च एनालिसिस में भी ये पाया कि मुझे जो मैं डाटा इकट्ठा करने जब गया तो कई अफसरों ने मुझे परमिशन तो दे दी वहाँ विजिट करने की, पर अंदर खाते उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम यहाँ पर व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछ सकते। और उन्होंने दूसरे तरीके से कहा यू आर नॉट अलाउड टू कंडक्ट अ सर्वे। तो ये सच्चाई है। दिव्यांगता के स्तरों पर व्यक्ति की दिव्यांगता को लेकर आज भी हम सीरियस नहीं है, आज भी हम संवेदनशील नहीं है, और उसको जांचने के बजाय, उसको समझने के बजाय हम उस पर 10 रुपए की चीज देकर उसकी वीडियो बनाकर उसको बहुत हाईलाइट करते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। पर दिव्यांगता इसी तरह से नहीं होती। दिव्यांगता को समझने के लिए एक बड़ा हृदय चाहिए, और आपकी वाणी बहुत प्रभावी होनी चाहिए। अगर दिव्यांगता को आपको समझना है, उसको सुनना है, सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं होने चाहिए, अंतरात्मा तक सुनेंगे तो आप उसके दर्द को समझ पाएंगे, क्योंकि वो समाज की कठोरता से बहुत व्यस्त है और त्रस्त है, और इसी वजह से वह अपने आप की अभिव्यक्ति पूरी तरह नहीं कर पाता। हर दिमाग को अपने समाज में रहकर समाज की घृणित चेहरा सामने लाए, समाज का एक कट्टर विरोधी चेहरा सामने लाए, वो समाज का एक अच्छा चेहरा लाने का प्रयास करता है। परंतु ये ना भूलें कि समाज के पीछे एक दिव्यांगता के साथ एक ऐसा कटु मजाक भी है कि दिव्यांग बच्चों के साथ बहुत सारे गलत काम होते हैं, दिव्यांग बच्चों के साथ शोषण होते हैं, मानसिक उत्पीड़न होते हैं, शारीरिक उत्पीड़न होते हैं, जो सच्चाई है। और उनको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनको बचाने का प्रयास नहीं किया जाता, उनको संभालने का प्रयास नहीं किया जाता। इवन कि सरकारी जो अफसर हैं, जिनके पास अधिकार हैं, जो ये रक्षा कर सकते हैं, वो भी ये जिम्मेवारी प्रॉपरली नहीं निभा पाते। और मैं बड़े दुख से ये कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेवारी से ही कह रहा हूँ, पर हमें जागना होगा, और जागने के साथ साथ हमें ये सोचना होगा कि हमें ये जो दृष्टिकोण है कैसे बदल जाए। ये प्राय देखा गया है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च के हिसाब से ये देखा गया है कि जब एक डिसेबल व्यक्ति के साथ सम्मान से बात की जाती है, उसके मनोबल को ऊंचा किया जाता है या उससे समर्थन दिया जाता है, तो उसकी व्यवहार कुशलता बढ़ जाती है, उसकी सोशल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग अच्छी हो जाती है। और ये माना गया है कि जब व्यक्ति की वेलबींग अच्छी हो जाती है, उसका डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। बल्कि जबकि उससे उल्ट, अगर उससे सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता, उसको प्रॉपर से सम्मान नहीं दिया जाता, तो ऐसा होता है कि प्राय ऐसे लोग जो दिव्यांग होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, और अक्सर वो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से भर जाते हैं, और उसका कारण ये होता है उनका स्वास्थ्य में पतन हो जाता है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से वो क्षय होने लगते हैं, और उनकी अपनी कीमत का एहसास नहीं होता है। ये लोग सेल्फ एस्टीम के कारण होता है। जब ये समावेशी प्रोग्राम तब शुरू होंगे जब हम दिव्यांग बच्चों को समान स्तर पर लेके आएंगे। उदाहरण के तौर पे जब एक व्यक्ति जो
साइन लैंग्वेज में किसी हेयरिंग हार्ड के पेशेंट को या हेयरिंग हार्ड स्टूडेंट को साइन लैंग्वेज में बात करता है, तो ये समावेशी बदलाव है, ये एक सेंसिटाइजेशन का व्यवहार है। जैसे एक कक्षा में एक दिव्यांग साथी के साथ बिना भेदभाव के उसको समान रूप से खिलाया जाता है अपने साथ, और उसको बराबर के अवसर दिए जाते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन है। जैसे मीडिया में एक फिल्म दिखाई जाती है सितारे जमीन पर, और उसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है, वो समझ पाते हैं कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। इसी प्रकार हमें भी ये समझने की जरूरत है कि सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। और हम प्राय यूट्यूब पर रील्स में डिसेबल की एक ऐसी छवि बनाते हैं जो हास्यप्रद होते हैं, जो मजाक का पात्र बनते हैं, जबकि ऐसी छवि न बनाकर हमें ऐसा किरदार बिल्ड करना चाहिए जो कि एक पॉजिटिव मैसेज समाज में दे और जिससे एक अहम भूमिका वो समाज में निभा सके। और डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट का काम ये है कि जहाँ कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन देखे समाज में, उसके प्रति सजग होकर आवाज उठाए। मैं ये कहता हूँ सहानुभूति छोड़ें और सजग हो जाएं। तो यही हमारे डिसेंसिटाइजेशन का एक मुद्दा है, जिसके लिए व्यापक कदम उठाने चाहिए, जिसके लिए अलग अलग जगह पर डिसेबिलिटी अवेयरनेस कैंप लगने चाहिए। सरकार की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। इलेक्शंस में भी डिसेबल्ड को बराबर मौके दिए जाने चाहिए। डिसेबिलिटी आइकॉन बनना चाहिए डिसेबल लोगों को। और जैसे मैं जलंधर का डिसेबिलिटी आइकॉन हूँ, तो ऐसे ही कार्य करने चाहिए और भी कार्य करने चाहिए डिसेबिलिटी अवेयरनेस के लिए। और मैं जैसे कि कह रहा था कि हमें एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए, और सकारात्मक पहल ये है कि व्यक्ति की सोच पर अंकुश न लगाए, उसकी उपलब्धियों पर ध्यान दें। आज का स्टार ऑफ द डे हमारे पास है गितेश, जो एमए जर्नलिज्म कर रहा है, सेकंड ईयर में पढ़ रहा है और बहुत अच्छे नंबर लेके पास हुआ है, और वो दौबा कॉलेज से एमए जर्नलिज्म कर रहा है। उसके साथी उसका सहयोग दे रहे हैं। माता पिता के योग्य मार्गदर्शन से वो एमए जर्नलिज्म कर पाया है। फर्स्ट ईयर वो कर चुका है और उसने बीए भी जर्नलिज्म में किया। तो बहुत अच्छा वो जो बच्चा है, और आजकल सुखदीप सर के पास वो ट्रेनिंग ले रहा है और वीडियो एडिटिंग में प्रो बन रहा है। तो मैं उसको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वो हम जैसे सर्वो पॉलिसी पेशेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए एक मार्गदर्शक का रोल प्ले कर रहा है। हम सब उसको शुभकामनाएं देना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि वो जीवन में तरक्की करे। और ये अंत में यही कहूँगा कि डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन एक अहम मुद्दा है, जिस पर लगातार बात होनी चाहिए। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलेंगे तो समाज में परिवर्तन की लहर चलेगी तो बदलाव आने संभव होंगे। हमें बदलाव सिर्फ रवैये में नहीं करना, व्यवहार को बदल देना है, सोच को बदल देना है, एक नजरिया पूरा बदलना है, ताकि हम डिसेबिलिटी अवेयरनेस को एक नए स्तर पर लेके जाएं, एक नई मुहिम चलाएं कि यहाँ पर समान अधिकार की सिर्फ बात नहीं की जाती, समान अधिकार दिए जाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मेरे विक्रम जैसे आपसे विदा चाहेंगे। कल मिलते हैं अगली वीडियो में इसी समय पर। धन्यवाद।